सिक्किम में आए फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बाढ़ की चपेट में जो आया उनका कोई पता चला ही नहीं। अब आप ही सोचिए, जब बाढ़ की लहर 3 से 4 मंजिल ऊंची इमारत को बहा ले गई तो लोग कहां ही बचे होंगे। कई इमारतों की दूसरी मंजिल तक कीचड़ जमा है, जो अब जमकर बर्फ बनता जा रहा है। बादल फटने की वजह से चुंगथांग में मौजूद साउथ लहोनक लेक का लेवल बढ़ गया। दबाव की वजह से झील की दीवार टूट गई। इतना पानी, इतना कीचड़ बहकर नीचे आया कि शहर तबाह हो गया। चुंगथांग डैम टूटा। इसके बाद तो रास्ते में जो भी आया सब खत्म, लापता। तिस्ता बेसिन के कई गांव और कस्बे गायब हो गए। अब तक करीब 166 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें कुछ सेना के जवान हैं। चुंगथांग में मौजूद तिस्ता स्टेज 3 डैम की सुरंगों में अब भी 12 से 14 मजदूर फंसे हुए हैं। फोटो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ में सेना की गाड़ियां फंस गई थी। बाढ़ की वजह से जिन लोगों के घर खत्म हो गए या कीचड़ में दब गए, उनके लिए 25 रिलीफ कैंप्स बनाए गए। सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स के जवान लोगों को दवाएं, रसद और गर्म कपड़े पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन में सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। सेना के जवान ही सैटेलाइट फोन से बात कर पा रहे हैं। बिजली सप्लाई खत्म है, टेलीफोन लाइन टूट गई, कनेक्टिविटी नहीं है। पूर्वी सैन्य कमांड के ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स के जवानों ने अब तक 250 लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उन्हें खाना, पानी, दवाएं, बिस्तर सब दिया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं चुंगथांग, मंगन, दिक्चू, बारडांग, रांगपो और सिंगतम। सिक्किम में करीब 700 से 800 ड्राइवर्स फंसे हुए हैं। इसके अलावा 3150 लोग भी बाइक से वहां घूमने गए थे, वो भी फंस गए। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इन लोगों को निकालने की कोशिश तो हो रही है। अब तक 2011 लोगों को बचाया जा चुका है। सिंगतम कस्बे में पानी और बिजली की सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि नेपाल के भूकंप और सिक्किम के ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड को जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हम इसके संबंधों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अगर आप कई तस्वीरें देखेंगे, जिस तरीके से वैज्ञानिक कहते हैं, इसरो की आप तस्वीरें देखें, इससे आपको पता चलेगा। सिक्किम में 4 अक्टूबर को उत्तरी सिक्किम में लहोनक झील के ऊपर बादल फटने के कारण लाचेन घाटी में तिस्ता नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा, बाढ़ आ गई। चुंगथांग बांध बढ़े हुए जलस्तर के कारण टूट गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। सिंगतम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन बाढ़ की तेज पानी में बह गए। इस बाढ़ के कारण सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। हिमनद झील के फटने से बाढ़ यानी ग्लोफ का खतरा बढ़ गया। हिमनद झील के फटने से बाढ़ तब आती है जब हिमनद के पिघलने से बनी झील में अचानक से बाढ़ आ जाए। ये कई कारणों से होता है, जैसे झील में बहुत सारा पानी एक साथ जमा हो जाए। बाकी रिसर्चर्स अमेरिका के डेटन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रिया और ग्राज विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय से थे। उन्होंने भी इसी तरीके की स्टडीज की है। स्टडी के मुताबिक 1962 से 2008 के बीच 46 साल में हिमनद करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। ये 2008 से 2019 के बीच तकरीबन 400 मीटर और पीछे चले गए हैं। सिक्किम हिमालय में तिस्ता बेसिन में ऊंचाई वाले हिमनद क्षेत्र से निकलने वाली कई हिमनद झीलें हैं, जिनमें सबसे बड़ी और तेजी से बहती झील दक्षिण लहोनक झील है। इसके साथ ही सिक्किम में 733 हिमनद झीलें हैं। इनमें से 288 झीलें 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधार्थियों ने पाया कि ये झीलें मुख्यतः सुदूर और पर्वतीय घाटियों में स्थित हैं, लेकिन दूरगामी GLOF निचले बहाव क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक जान और माल का नुकसान कर सकती हैं। जिस तरीके से सिक्किम में आपदा ने ये मार दी है, लोग इस वक्त सबसे ज्यादा चिंतित और परेशान हैं। जाहिर है ये चिंता का सबब भी है, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए एक चेतावनी भी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।